बाबा जी की और हजूर जी की प्यारी संगत को राधा स्वामी जी। संगत जी, आपको याद होगा जब बाबा जी ने हजूर जी को उत्तराधिकारी बनाया था तो उस समय बाबा जी ने कहा था कि जो हजूर महाराज जी हैं वो वापस लौट आए हैं। तो संगत जी, जो संत होते हैं, संत महात्मा, वो कोई भी बात ऐसे नहीं कहते, उस बात में कोई राज होता है संगत जी। तो कई संगत होगी जिन्होंने बस ऐसे सुन लिया होगा कि बाबा जी ने ये बोल दिया कि जो हजूर महाराज जी हैं वो वापस आ गए हैं। तो कुछ संगत होगी जिनको ये समझ लग गया होगा कि ये बाबा जी ने क्यों कहा है। तो जो संत होते हैं वो कोई भी बात ऐसे नहीं कहते, उनमें कोई राज छुपा होता है। तो पूरी बात मैं संगत जी आपको बताऊंगा। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपको, जो भी संगत मेरे इस चैनल पर नहीं है, कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे संगत जी। संगत जी, बहुत ही सुंदर बातें हैं आज की, सुनना बहुत ही ध्यान से। संगत जी, होता कुछ ऐसे है, हजूर महाराज जी अपनी कोठी से निकलते हैं और जो जत्थे होते हैं उनको दर्शन देते हैं और पंडाल में आते हैं। तो पिछले वीरवार की बात है ये संगत जी। तो होता कुछ ऐसे है कि हजूर जी जो अपनी कोठी से निकलते हैं जब, तो जत्थों को दर्शन वगैरह दे के पंडाल में जाना होता है। तो लेकिन उससे पहले जो हजूर महाराज जी है वो कंटीन में जाते हैं। तो जैसे ही वो हजूर जी कंटीन में पहुंचते हैं तो सारी संगत जितनी होती है सेवादार, वो एकदम से हैरान हो जाती है कि हजूर महाराज जी सुबह सुबह कैसे आ गए कंटीन में। तो जहाँ पे हजूर जी खड़े होते हैं वहाँ पे कुछ थोड़ा सा पत्थर होता है जो टूटा होता है संगत जी। तो हजूर जी कहते हैं कि सेक्रेटरी साहब को बुलाते हैं कि ये जो पत्थर है टूटा हुआ, इसको निकालो और यहाँ पे नया पत्थर लगाओ, और जितनी भी कंटीन है मुझे एकदम बिल्कुल साफ और एकदम सुंदर चाहिए। और जब भी कहीं, चाहे वो छोटी सी प्रॉब्लम हो, जब भी वो कुछ भी गड़बड़ हो, उसको उसी टाइम ठीक करनी है, उसमें डिले नहीं चाहिए मुझे। ये हजूर जी ने कहा सेक्रेटरी साहब को। और संगत जी, जो आपको पता ही होगा, जो भी सेवा में होते हैं संगत वहाँ पे कंटीन में, तो वो ना बेसन के लड्डू बना रहे थे उस दिन, पिछले वीरवार की बात है ये। तो संगत सेवा कर रही थी, बेसन के लड्डू बना रही थी, लेकिन उनको नहीं पता था कि हजूर जी महाराज जी कंटीन में आए हुए हैं। तो वो आपस में बातें कर रहे होते हैं संगत जी कि हम ना अर्ज करेंगे बाबा जी से, जहाँ हजूर जी से, कि जो बेसन के लड्डू होते हैं उनकी केयर बहुत करनी पड़ती है और उसको टाइम भी लगता है, और वो कुछ समय रहते हैं ठीक, बाद में सूख जाते हैं। तो क्या हम बूंदी के लड्डू होते हैं जो वो बना सकते हैं? क्योंकि जो बूंदी के लड्डू होते हैं तो संगत जी आपको तो पता ही होगा, वो ज़्यादा टाइम भी निकालते हैं और वो टूटते भी नहीं हैं, और वो एकदम से अच्छे रहते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो जो बेसन के लड्डू है वो थोड़ा सा भी कुछ टच हो जाए टूट जाते हैं और खाने में फिर अच्छे नहीं लगते। तो संगत सारी ऐसे अंदर बातें कर रही होती है कि हम अर्ज करेंगे कि क्या हम बूंदी के लड्डू है जो बना सकते हैं। तो संगत जी, आप यकीन मानिए, जो हजूर जी है, हजूर जी जैसे ही आते हैं संगत जी के पास, वहाँ पे जो भी संगत सेवा कर रही होती है, तो मुझे तो बहुत खुशी मिल रही है आपको बताने में। तो होता कुछ ऐसे हैं, हजूर जी बोलते हैं कि हाँ जी कर रहे हो आप सेवा। तो सारी संगत बोलती है हाँ जी हजूर जी हम सेवा कर रहे हैं। तो हजूर जी बोलते हैं कि मैंने आपसे कुछ बात करनी है। जो सेवादार होते हैं ना, जो लड्डू बना रहे होते हैं बेसन के, तो वो बोलते हैं कि हाँ जी। तो संगत जी, आप यकीन मानना कि हजूर जी ने कहा कि अब से आप जो बेसन के लड्डू हैं वो नहीं बनाओगे,
अब आप बर्फ़ी बनाओगे यहाँ पे। तो जितने भी लड्डू बन गए हैं, जितना भी लड्डू का जो भी सामान है वो आप इस बार यूज़ कर लो। उसके बाद यहाँ पे आप बर्फ़ी बनाया करना। तो संगत जी मैं तो बोल भी नहीं पा रहा अब कि अभी तो देखिए कैसे वो सिर्फ बात ही कर रहे थे सेवादार आपस में कि हम जो हमें प्रॉब्लम आ रही है अपने उस सतगुरु से करेंगे। तो लेकिन सच है ये कि हजूर जी को पता भी नहीं ये बात का, ना बाबा जी को पता। तो अभी उस दिन सिर्फ जो सेवादार थे ये बात कर ही रहे थे कि हम हजूर महाराज जी से ये बात करेंगे कि हजूर जी हमें ये प्रॉब्लम आती है, हम बूंदी के लड्डू बनाएं। तो हजूर जी ने उस दिन किसी को कुछ नहीं कहा, वो सीधा वहाँ पे आ गए कैंटीन में और सेवादारों को बोला कि आज के बाद यहाँ पे बर्फ़ी बनेगी। तो जो हजूर जी है वो जो बड़े महाराज जी थे हजूर जी, उनका ही वही आ गए वापस। क्योंकि आपको संगत जी जो पुरानी संगत है उनको पता ही होगा कि जब बड़े बाबा जी थे हजूर महाराज जी, उस समय देसी घी की बर्फ़ी मिलती थी वहाँ से डेरे में। तो फिर उसके बाद थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया। तो अब देखिए ये बात कितनी मैच कर रही है कि जिस दिन बाबा जी ने उत्तराधिकारी बनाया था बाबा जी को, हजूर जी को, तो उस दिन बाबा जी ने कहा था कि हजूर जी वापस लौट आए हैं। तो अब ये बात जब बोली हजूर जी ने कैंटीन में कि अब जहाँ पे बर्फ़ी बना करेगी, तो ये वही बात है कि जब बाबा जी थे पहले, बड़े बाबा जी महाराज जी, उस समय बर्फ़ी मिलती थी देसी घी की। जो पुरानी संगत है उसको पता होगा। तो अब हजूर जी ने ये बोल दिया कि यहाँ पे भी अब बर्फ़ी बना करेगी, बेसन के लड्डू आप मत बनाया करो। तो और भी हजूर जी ने वहाँ पे काफ़ी कुछ कहा कि जितनी भी कैंटीन है, रसोई है, वहाँ पे मुझे एकदम बिल्कुल क्लीन चाहिए और बिल्कुल साफ़ चाहिए, और जितना भी खाने का सामान है, जो भी कुछ है, सब कुछ मुझे ऐसे एकदम फ्रेश चाहिए। आपने सारी संगत का ध्यान रखना है। तो संगत जी अभी तो हजूर जी आए हैं, आगे आगे देखना क्या होता है। हजूर जी बहुत ही बदलाव करेंगे और बहुत ही बढ़िया कर देंगे, अच्छा कर देंगे संगत के लिए। तो ये जो बड़े बाबा जी थे उनका ही रूप है हजूर जी। तो और एक बात मैं बताता हूँ जो बड़े बाबा जी है उनके समय की। तो संगत जी हुआ कुछ ऐसे कि एक अंकल थे, ये बड़े बाबा जी थे जब हजूर जी, उस समय की बात है। एक अंकल थे, तो उनका एक पोता था, बाकी उनकी सारी फैमिली थी जो वो ख़त्म हो गई थी। तो वो दोनों ही थे और वो अपने पोते से बहुत ही प्यार करता था। और उसका किसी गांव में एक चाय की शॉप थी, बहुत ही छोटी सी चाय की दुकान थी, और बहुत ही मुश्किल उनका जो काम था, घर का खर्चा था, वो चलता था। और जो बूढ़े अंकल थे उनका एक ही सपना था कि मैं अपना जो पोता है इसको काफ़ी पढ़ाऊँ लिखाऊँ और एक अच्छी जॉब दिलाऊँ इसको, जहाँ इसको कोई गवर्नमेंट जॉब दिलाऊँ, कोई वकील बनाऊँ, कोई ऑफिसर बनाऊँ। इसको मैं बहुत ही बढ़िया मेहनत करूँ और पढ़ाऊँ इसको। लेकिन संगत जी होता कुछ ऐसे हैं कि वो जो अंकल होते हैं उनकी बहुत ही छोटी सी एक चाय की दुकान होती है और बहुत ही कम ग्राहक आते हैं वहाँ पे। लेकिन उन्होंने, अंकल ने, जो बड़े महाराज जी है बाबा जी, उनसे नामदान लिया होता है। तो वो दिन रात सिमरन करते, भजन करते। उनको बहुत ही ज़्यादा बाबा जी पर यकीन था, ट्रस्ट था, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। इतना ज़्यादा कि वो जैसे बोलते हैं कि मैं ये बोलूँगा वही बाबा जी कर देंगे। तो होता भी वैसे ही था। वो बाबा जी को बहुत ही मानता था और जितना बाबा जी ने टाइम बताया था उससे कई ज़्यादा टाइम बैठता था वो भजन सिमरन पर। तो लेकिन वो जो चाय की दुकान थी उसकी, वो थोड़ी सी ही चलती थी, इतनी नहीं चलती थी। तो उसका एक ही सपना था कि जो मेरे पास मेरा पोता है, यही मेरा सब कुछ है, तो इसको मैं हर एक चीज़ दूँ और इसको मैं पढ़ा लिखा कर एक अच्छी जॉब दिलाऊंगा। तो संगत जी होता कुछ ऐसे हैं, उसके पास ही एक
और अंकल होते हैं, उसके दोस्त होते हैं वो अंकल जी के। तो वो उनको बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, जो पास में खाली जगह पड़ी है वो ले लो, और तुम्हारी जो छोटी सी चाय की शॉप है इसको बड़ा कर लो, और अपना जो काम है वो भी आप बड़ा कर लो, और सामान रखो यहाँ पे, तो आपकी जो दुकान है वो चल जाएगी, आपका जो पोता है पढ़ लिख जाएगा। तो आप ऐसा करके देखो तो काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। तो मैं आपके साथ हूँ, कोई बात नहीं, आप शॉप या जो दुकान है वो ले लो जो आपके साथ वाली है बड़ी। तो वो अंकल जी बोलते हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ना मेरे पास कोई पैसा है, ना फिर मेरे पास कोई सोना है, तो मैं कैसे ले लूँगा ये दुकान। तो लेकिन मुझे बाबा जी पर पूरा भरोसा है कि जो बड़े बाबा जी हैं मेरे को हर एक चीज़ की सुविधा देंगे, वो जो भी मेरी इच्छा है वो पूरी करेंगे बाबा जी। तो संगत जी होता कुछ ऐसे हैं। फिर वो कुछ टाइम बीतता है, फिर वो अंकल उसके पास आते हैं कि हुआ कुछ दुकान का। तो वो बूढ़े अंकल बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं हुआ, मेरे पास तो पैसे नहीं इकट्ठे हो रहे, तो मैं कैसे लूँगा ये दुकान। फिर वो बोलते हैं कि जो तुम्हारे घर के पेपर हैं वो एक जो साहूकार है तो उसके पास गिरवी रख दो। तो आप ऐसा करो, वहाँ पे गिरवी रख के वो शॉप ले लो आप। तो संगत जी पहले के टाइम तो पता ही था आपको, इतना पढ़े लिखे नहीं होते थे लोग, और इतना पैसे भी नहीं थे, महंगाई जो भी इतना कॉस्टली नहीं होता था, सब कुछ मिल जाता था आराम से। तो उसको सिर्फ 25,000 में दुकान मिल रही थी, वो 25 से 30,000 की ऐसे कुछ मिल रही थी जो दुकान थी वो। तो वो बोलता कि चलो मैं अपने जो घर के पेपर है वो उस साहूकार के यहाँ गिरवी रख देता हूँ, वहाँ से पैसे ले लेता हूँ, तो फिर मैं ये शॉप जो है अपनी ले लूँगा। तो धीरे धीरे करके किस्तों पे उसके पैसे जो है देकर फिर मैं उसके वो अपने वापस ले लूँगा। घर के जो कागज़ है, मेरी दुकान भी हो जाएगी, चल जाएगी, और मेरे घर के कागज़ है जो वो भी वापस आ जाएंगे, और जो मेरा पोता है वो भी पढ़ लिख जाएगा। तो लेकिन संगत जी वो जो आदमी था, जो अंकल थे, वो एक काम करता था कि उसने कुछ भी करना होता था, कोई भी काम करना होता था, पहले वो भजन पर बैठता था, सिमरन पर बैठता था, भजन पर बैठता था। जो बड़े बाबा जी होते हैं उसको कोई इशारा देते हैं अंदर, फिर वो काम करता था। पहले पूछता था कि ये मैं करूं या ना करूं, वो कहीं नहीं जाता था, बस भजन सिमरन पर बैठता था, और अंदर उसको इशारा मिल जाता था कि ये काम करे या ना करे। तो वो बैठ गया भजन सिमरन पर। तो उसने बड़े बाबा जी से ऐसे पूछा कि क्या मैं वो दुकान जो बोल रहे हैं, जो उनके दोस्त है, वो ले लूं। तो इशारा मिल गया भी हाँ ले लो। तो संगत जी वो जो अंकल होते हैं वो फिर उसको बोलते कि हाँ मैं दुकान ले लूँगा जी। तो उसके बाद वो फिर से भजन सिमरन पर बैठते हैं और बाबा जी से अंदर ही बात करते हैं कि वो मेरे को घर के जो कागज़ है मेरे गिरवी रखने को बोल रहे हैं, क्या मैं रख दूं, मैं कहीं कुछ फंस तो नहीं जाऊंगा। तो उसको इशारा मिल जाता कि हाँ रख दो, कोई बात नहीं। तो संगत जी वो ऐसे ही करता है, जो अपने घर के कागज़ होते हैं वो वहाँ पे गिरवी रख देता है। और बाद में क्या होता है कि उसको लिखना पढ़ना नहीं आता होता, तो जो साहूकार होता है वो वहाँ पे उसकी एक डायरी होती है नीले कलर की, उस पर उसकी डेट डाल देता है कि इस डेट को इसने मेरे से 25,000 रुपये लिए, और इसको जो मैं 25,000 रुपये दे रहा हूँ ये मेरे को 500 रुपया किस्त देगा हर महीने। तो ऐसे करके जो जितने भी मेरे पैसे हैं जो उतार देगा, फिर मैं जो उसके कागज़ है वो वापस दे दूंगा, और कुछ पैसे है जो मैं इससे थोड़े से ज़्यादा लूँगा बस। ऐसे करके वो डायरी में लिख देता है और उसको 25,000 रुपये वो दे देता है। और वो जो अंकल होते हैं वो दुकान वो खरीद लेते हैं और अपना जो चाय का काम है वो भी कर लेते हैं, और दुकान के अंदर ही वो ढाबा खोल लेते हैं। उनका संगत जी बहुत ही ढाबा चलने लग जाता है, बाबा जी की कृपा हो जाती है।
तो उनका जो पोता होता है उसको भी वो पढ़ने लिखने के लिए डाल देते हैं अच्छी जगह पे। तो होता कुछ ऐसे है कि जैसे 500 रुपया उसने किस्त होता है कि हर महीने दूंगा मैं, वो जब भी वहां पे जाता उस साहूकार के पास 500 रुपया किस्त उसको देता, और वो था जो साहूकार, वो उसके जो लिखना तो उसको आता नहीं था ना पढ़ना आता था, वो उसको अंगूठा लगाकर उसको एक पर्ची दे देता और भेज देता वापस। ऐसे कुछ सालों तक चला, और जब वो जो अंकल थे उनको पता चला कि अब जो मेरे 25,000 रुपये थे और कुछ पैसे उनको ज़्यादा देने थे वो हो गए हैं पूरे, तो अब मैं उनके पास जाता हूँ और कागज़ मांगता हूँ अपने घर के वापस। तो वो अंकल चले जाते हैं वहाँ पे। तो अंकल बोलते हैं कि जितने पैसे मैंने आपसे लिए थे, तो जितने आपने मेरे से ज़्यादा बोले थे वो सब आपको मैंने दे दिए हैं, तो आप कृपया मेरे जो कागज़ है घर के वो वापस दे दीजिए। तो संगत जी वो जो साहूकार होता है तो उसका जो मन है वो बेईमान हो जाता है। वो बोलता है कि अभी कहाँ हो गए पैसे पूरे, अभी तो आधे पैसे आए हैं, ये देखो तुम्हारा अंगूठा लगा हुआ है, इस पे लिखा भी हुआ है इतने पैसे तुमने लिए हैं, इतने बाकी रह गए हैं। तो संगत जी वो बहुत रोता है कि ये इसने मेरे साथ क्या किया, लेकिन उसको हजूर जी पे पूरा भरोसा होता है, बड़े बाबा जी पे। ये जो बड़े बाबा जी के टाइम की बात है, ये सच्ची बात है, सच्ची घटना है। तो होता कुछ ऐसे, वो बोलता कि 25,000 लिया था मैंने, वो आपको दे दिया। वो बोलता कि 25 नहीं लिया, 50 लिया था, तो अभी तेरा सिर्फ 25 आया है, ये देख पर्चियों पे तूने लिखा हुआ है अभी इतने रह गए, अभी इतने रह गए, तुम्हारा अंगूठा लगा हुआ है। वो करता क्या था कि उसने 50,000 से स्टार्ट कर दी उसकी पर्ची वापस देने को। जितने वो किस्त देता था वो बाकी बैलेंस लिखकर उसको दे देता था, जितने भी वो पैसे देता था बाकी बैलेंस लिखता, उसका अंगूठा लगाता और उसको दे देता वापस पर्ची। तो ऐसे करके उसने उसको मूर्ख बना दिया और 25 का 50 कर दिया। तो वो जो अंकल था बहुत ही रोता, बहुत ही परेशान होता, और आता वो भजन सिमरन पर बैठ जाता फिर से। बाबा जी ये मैं कहाँ फंस गया, मैंने जो अपने हक हलाल की कमाई थी वो करके थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर उसको किस्त दी, और अब वो मेरे घर के कागज वापस नहीं दे रहा, और साथ ही मेरे को बोल रहा कि अभी तेरा 25,000 वापस और पड़ा है देने को। तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो संगत जी जो उसका दोस्त होता है ना, जिसने उसको बोला होता है कि दुकान ले ले तो चल जाएगी ऐसे करके, वो वकील होता है। तो वो बोलता है कि हम ऐसा करते हैं, हम कोर्ट में चलते हैं, वहाँ पे केस फाइल करते हैं, तो तू टेंशन मत ले, मैं तेरा फ्री में केस लगाऊंगा। तो वो बोलता है चलो ठीक है। तो वो कोर्ट में चले जाते हैं। जब कोर्ट में जाते हैं वहाँ पे केस फाइल हो जाता है संगत जी। तो वो केस कर देता है कि मैंने इतने पैसे लिए थे, तो लेकिन ये मेरे को भी इतने पैसे बोल रहा है। तो जो कोर्ट होती है वो जो साहूकार होता है उसको समन भेज देती है, तो वो आ जाता है वहाँ पे। तो वो पक्के सबूत लेकर आता है। तो जो जज साहब होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ जी बताओ। तो वो बोलता है कि मैंने इसको 50,000 रुपये दिए, ये देखो पर्चियाँ, इसका अंगूठा लगा हुआ, इसको पूछ लो कि ये इनका ही अंगूठा है, मैच कर लो आप। तो जज साहब तो आपको पता ही है संगत जी कि जितने भी सबूत होते हैं उसी पर चलते हैं, वो ऐसे मुंह कहीं बात नहीं मानते, सिर्फ जो सबूत होते हैं उस पर चलते हैं। तो जज साहब बोलते हैं कि वो अंकल को कि जी आपके अंगूठे लगे हुए हैं कि आपने 50,000 लिया है, तो सारी पर्चियां भी हैं इनके पास कि आप ऐसे 500 रुपया देते गए हो, तो अभी तक 25,000 हुआ है, थोड़े से ज़्यादा हुए बस, तो बाकी पैसे तो आपको देने पड़ेंगे क्योंकि आपका अंगूठा लगा हुआ है। तो संगत जी वो अंकल रोने लगते हैं। तो जज साहब बोलते हैं कि आपने जब इनसे पैसे लिए थे कोई था वहाँ पे? तो जब उन्होंने पैसे लिए होते वो वहाँ पे कोई नहीं होता, वो दोनों ही होते, वो साहूकार वो और अंकल होते हैं वो बस। तो वो जज साहब को बोलते हैं कि सोचते हैं कुछ टाइम। जज साहब बोलते हैं अगर वो आपके पास था कोई वहाँ पे जिसने देखा हो कि हाँ 25,000 ही दिया था, तो मैं तारीख
डाल देता हूँ, आप अगली तारीख पर ले आना उनको। तो वो बोलते हैं कि सोचते हैं अंकल थोड़ा टाइम, तो उनको पता नहीं क्या होता है संगत जी, एकदम से उनके मुंह से निकल जाता है हाँ हजूर जी थे वहाँ पे, मेरे साथ ही थे वो, तो उनके सामने मैंने पैसे लिए थे। तो जज साहब को तो पता नहीं होता कौन है हजूर जी, कौन है। तो वो नेक्स्ट डेट डाल देते हैं, तो बोल देते हैं कि अगली तारीख को आप हजूर जी को साथ लेकर आना। तो वो चले जाता है अंकल घर पे, और जो साहूकार होता है वो बहुत ही खुश होता है कि ऐसे ऐसे ने नाम ले लिया किसी का भी, तो अब इसको पैसे तो देने पड़ेंगे, अगर नहीं देगा तो इसका जो घर है वो मेरा हो जाएगा। लेकिन संगत जी आपको तो पता ही है, जिसके साथ बाबा जी हो उसका कुछ भी नहीं कोई कर सकता। एकदम मैं 100% बोलता हूँ कि उसका कुछ एक बाल भी नहीं वो उखाड़ सकता कोई। तो होता कुछ ऐसे है कि वो घर चले जाता है, भजन सिमरन पर बैठ जाता है और बहुत रोता है, और हजूर जी से बोलता है, बड़े बाबा जी से, बाबा जी मेरे मुख से अपने आप ही आपका नाम निकल गया वहाँ पे, तो ये तरीक है, तो आपको आना ही पड़ेगा वहाँ पे, जैसे भी करके, मुझे कुछ नहीं पता, आपको बस वहाँ पे आना है और मुझे बचाना है। मेरी जो हक हलाल की कमाई है वो मेरे कागज वापस दिलाने हैं आपने। उनको इशारा मिल जाता है अंदर से भी हाँ मैं आऊँगा। तो संगत जी होता कुछ ऐसे है, वो तरीक आ जाती है, जज साहब बैठ जाते हैं सामने, एक तरफ वो अंकल, एक तरफ वो साहूकार, और साहूकार हंस रहा होता है भी, कोई नहीं आएगा ऐसे ही इसने बोला था। जज साहब आवाज़ लगाते हैं भी, बुलाओ उनको, जो आपने बोला था कि अगली तारीख को मैं हजूर जी को लेकर आऊँगा। तो वो जो आवाज़ लगाने वाला होता है आवाज़ लगाता है कि हजूर जी पेश हो, तो नहीं आते वो रोने लगता है कि हजूर जी ने इशारा तो किया था कि मैं आऊँगा। तो संगत जी वो फिर से आवाज़ लगाता है, तो वो फिर से नहीं आता कोई भी। अब वो साहूकार सोचता है कि अब तो मेरी हो गई ज़मीन, क्योंकि कोई था ही नहीं वहाँ पे, ना कोई आएगा। लेकिन संगत जी जब तीसरी आवाज़ लगाता है वो, तो एक बुजुर्ग अंकल जिनके चेहरे पर बहुत ही नूर होता है, तो वो आ जाते हैं वहाँ पे। तो वो बोलते हैं कि मैं हूँ हजूर जी, जो आपने इन्होंने बताया था, पूछिए आपने क्या पूछना है। तो संगत जी सच मानिए, जज साहब पूछते हैं कि बताइए क्या बात हुई थी। तो वो जो बुजुर्ग अंकल आ जाते हैं अपने आप ही, वो बोलते हैं कि इन्होंने सिर्फ 25,000 रुपये दिए थे इनको, तो मैं वहाँ पे था, इनके साथ ही था, मेरे सामने इन्होंने 25,000 दिए, अभी ये झूठ बोल रहे हैं। तो इनको 25,000 इन्होंने वापस दे दिया है, जो पर्चियाँ हैं इनके पास है वो 25,000 की। तो जज साहब बोलते हैं कि उसमें इसने 50,000 लिखा हुआ है। तो वो जो बूढ़े अंकल होते हैं वो हुजूर जी ही होते हैं, अपना रूप चेंज करके आ जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं, ये जो इसने गलत है, इसकी जो पर्चियाँ हैं, जो असली लिखत पढ़त हुई थी वो इसके ऑफिस में हुई थी। तो इसके ऑफिस में हुई थी, वहाँ पे इसकी एक लोहे की अलमारी है इसके ऑफिस में, उसके अंदर एक नीले कलर की डायरी पड़ी हुई है। तो आप यहाँ पे किसी को भेज दीजिए इसके ऑफिस, और जो भी नीले कलर की डायरी है वो आप मंगवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा जज साहब। तो जज साहब ऐसे करते हैं। पहले का टाइम और होता था, आपको पता ही है संगत जी, टाइम मिल जाता था। तो जज साहब भेज देते हैं किसी को भी, जल्दी से जाओ ऑफिस में इनके, और जो ये नीली डायरी बोल रहे हैं वो लेकर आओ। तो वो चले जाता है एक जना, लोहे की अलमारी जैसे बोला, नीली डायरी वो लेकर आ जाते हैं, जज साहब जी के सामने पेश कर देते हैं कि जज साहब ये रही डायरी। तो अब वो जो होता है ना साहूकार, वो डरने लग जाता है कि ये कौन आ गया, ये उस दिन वहाँ पे था ही नहीं, तो इसको कैसे पता सब कुछ। तो जज साहब देखते हैं, हजूर जी बताते हैं कि ये देखिए जहाँ पर इनका अंगूठा लगा हुआ है, ये डेट है, इस डेट को लिए थे पैसे, और ये अमाउंट है 25,000 रुपये, ये इन्होंने दी थी। तो उस हिसाब से
इनकी जो पर्चियाँ हैं इनको 25,000 रुपया आ गया है और जो ज़्यादा पैसे हैं वो इनके ब्याज के हैं। तो हजूर जी ऐसे बोलते हैं और जज साहब होते हैं जो, उनको क्लियर हो जाता है कि जो ये आदमी है वो झूठ बोल रहा है, जो साहूकार है। तो वो क्या, जज साहब उसको बोलते हैं कि तूने अदालत का टाइम ख़राब किया और जो बुजुर्ग अंकल थे उनके साथ धोखा किया, तो जो इनके कागज़ है घर पे करके वो वापस दो, अभी मंगवाओ। वो करके कागज़ होते हैं जो वो मंगवा लेता है किसी आदमी से ऑफिस से अपने, वो अंकल को वापस देता है। और जो अंकल होते हैं रोते होते हैं और हजूर जी का शुक्रिया करते हैं, उनको कागज़ वापस दिलाता है। और जो जज साहब होते हैं वो बोलते हैं कि तूने अदालत का टाइम ख़राब किया और तुम काफ़ी साहूकार हो, तो अदालत जो तुम्हें 2,000 रुपया जुर्माना लगाती है। और जो ये बूढ़े अंकल हैं इनको तूने मेंटली डिस्टर्ब किया, इनको काफ़ी तूने सैडनेस किया, इसको काफ़ी रुवाया तूने, तो तुम्हें इनको अब 10,000 रुपया देना पड़ेगा जुर्माना, इनको मेंटली अपसेट करने के लिए। तो वो तू अभी देगा। तो जो साहूकार होता है उसके पास काफ़ी पैसा होता है, तो वो उसको 10,000 रुपया देता है उसी टाइम जज साहब के सामने, और 2,000 रुपया जज साहब को देता है जुर्माने के तौर पे। तो ऐसे करके उनका फैसला हो जाता है। तो वो चले जाता है साहूकार। तो जो बूढ़े अंकल होते हैं संकट जी इतना रोते हैं, वो ढूंढते हैं फिर वो जो बुजुर्ग अंकल आए होते हैं गवाही देने के लिए, वो उनको कहीं नहीं मिलते, वो अलोप हो जाते हैं। तो वो अंकल को तो पता ही होता है कि ये हजूर महाराज जी है, बड़े बाबा जी, वही आए थे गवाही देने। तो ऐसे करके संगत जी जो हमारे बाबा जी है जो हमको नामदान देते हैं उसमें सब कुछ है, सब कुछ। वो बहुत बड़ी चीज़ है संगत जी, बहुत ही बड़ी। आपने उसको ऐसे लिया हुआ कि नामदान ले लिया बस, तो बस छोड़ दिया, हमारा काम हो गया। ऐसे मत करो, डेली उठो, नाम सिमरन करो, भजन करो, कम खाओ और कम सोना चाहिए। तो संगत जी आज की ये साखी थी, ये एक सच्ची साखी थी, सच्ची घटना थी। जिनको भी यह साखी अच्छी लगी, जो भी हजूर जी से प्यार करता है, बाबा जी से प्यार करता है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है संगत जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दीजिए संगत जी, राधा स्वामी।